अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उन नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। आज हम जिन दो बड़ी खबरों में चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से एक है बगावती बिन्नी और दूसरा है विवाद बरकरार। सबसे पहले बात करेंगे बगावती बिन्नी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार क्या चुनकर आई, आप पार्टी लगातार सुर्खियों में है। कभी आपसी विवाद तो कभी राजनीतिक विरोध, लेकिन इस बार खुद आप नेता ने ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप भी ऐसे जिसे लेकर आप पार्टी ने जनता से वोट मांगे और सरकार में चुनकर आए, लेकिन पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाना आप में उठ रहे बगावती सुर की तरह देखा जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने एक बार फिर से पार्टी में बगावत शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिन्नी ने आप पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। बिन्नी ने व्यंग करते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। बिन्नी ने यह भी कहा है कि आप अब अपने मुद्दे से भटक गई है और उसकी नजर अब लोकसभा चुनाव पर जाकर टिक गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी बिन्नी एक बार बगावत कर चुके हैं। उस समय हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्टी ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि बिन्नी ने किसी तरह की बगावत की है या वो नाराज है पार्टी से। इससे पहले भी बिन्नी बगावत कर चुके हैं। हालांकि उस समय आम आदमी पार्टी ने नहीं माना था। उनका कहना था कि वो एक शादी के लिए पार्टी से अचानक से बीच से उठ गए और मामला था मंत्री पद न मिलने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से फिरोज अहमद जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पहले मल्लिका साराभाई कुमार विश्वास को कटघरे में खड़ी कर रही हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं उनकी कुछ दृश्यों पर, और अब बिन्नी आकर खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे से ही हट गई है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, ना तो मल्लिका साराभाई के जो भी उन्होंने कहा है उनके कुमार विश्वास के बारे में, उससे कोई फर्क पड़ता है और ना ही बिन्नी के कहने से कुछ फर्क पड़ता है। समस्या ये नहीं है कि बिन्नी क्या कह रहे हैं, मल्लिका क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे पे है। इसका मुद्दा था पब्लिक को सेटिस्फाई करना, पब्लिक के वायदे पूरे करना। आम आदमी पार्टी अपने प्रोजेक्ट पे बिल्कुल सही स्पीड से, बल्कि अपनी स्पीड से भी ये समझिए कि 2 फुट आगे चल रही है। और ये देखिए, एक फैमिली में क्या होता है, 4-5 बर्तन होते हैं एक बावर्ची खाने में, तो कहीं ना कहीं बर्तन बचते हैं, तो वो सब सेटल हो जाता है। ये जो चीजें हैं ये कुदरती चीजें हैं। एक पॉलिटिकल सेटअप में ये चीजें हो जाती हैं। नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसा माहौल आम आदमी पार्टी का है, ईमानदारी का माहौल और यह है कि मर मिटने का माहौल, एक कॉज के साथ होने का माहौल, ये अभी भी बाकी है। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, पॉलिटिक्स में तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अक्रू होती हैं, निकल आती हैं बाहर, लेकिन उनको फिर समेटने का भी तरीका आता है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी इन चीजों को बखूबी संभाल लेगी। ये मतलब सब जगह होता है, लेकिन यह है कि मैं आपकी बात मानता हूं कि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जी, हो जनता रहा है, बहुत तो विश्वास उसको बनाए है आम हम आदमी पार्टी से। हमारी जिम्मेदारी है इसको देखना, और सारे मामलात को, सही जो इंजन है आम आदमी पार्टी का, उसको बिल्कुल हम पटरी से कभी भी उतरने नहीं देंगे। जी, अभी अरविंद केजरीवाल का जिस समय से उनका एक बयान आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले वो मंत्री पद मांग रहे थे और अब वो टिकट मांग रहे थे, इसलिए नाराज हैं। हम आपसे इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे और इस पे आपका जवाब जानना चाहेंगे, लेकिन
हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता बिन्नी की, जो कि विनोद कुमार बिन्नी है, लक्ष्मी नगर से विधायक है। अब वो फिर से बिफर उठे हैं और मामला क्या है ये जानेंगे हमारी इस चर्चा में आगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मी तुम्हा सर्वांना वचन देतो, जॅक्सनचा वध हा होणारच, आणि तोही नाशिकमध्येच। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम खास चर्चा कर रहे हैं बगावती बिन्नी, यानी कि अब आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं बगावत के सुर उठने लगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोज अहमद जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेसी नेता हैं राजीव त्यागी जी। राजीव जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, विनोद कुमार बिन्नी जो कि आम आदमी पार्टी में शामिल थे, पहले भी ये कहा जा रहा था कि मंत्री पद को लेकर उन्होंने बगावत शुरू की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उस वक्त नहीं माना था, शायद पार्टी को संभालने के चक्कर में लगे रहे, लेकिन अब उन्होंने बिन्नी ने खुलकर साफ कर दिया है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने मुद्दों से हट गई है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है उससे निश्चित रूप से एक बात तो जाती है कि अरविंद केजरीवाल जी जब दूसरे की तरफ उंगली उठाते तो 3 उंगली उनकी तरफ भी होती है जी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार है ये कि जब आप कहते हैं कि हम 50% बिजली सस्ती करेंगे और जब सरकार में आए थे तो आप ये कहते हैं कि हम लोग 400 यूनिट तक जो है उसको बिजली सस्ती करेंगे, 400 यूनिट के बाद सस्ती नहीं करेंगे जी। तो ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार में कहा जाएगा। और फिलहाल जिस तरह से वो टोपी लगा के घूम रहे हैं केजरीवाल जी, उससे सिद्ध होता है कि वो पार्टी विद डिफरेंस नहीं है। और बिन्नी जी जो अपनी बात उठा रहे हैं तो बेहतर तो बिन्नी जी बता सकते हैं कि वो क्या घोटाले इनके खोलने वाले, किस तरह की चीज खोलने वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो बिन्नी जी बता सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने खुलासा किया कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चीजों का खुलासा करेंगे। क्या कहेंगे फिरोज जी इस पर? आप कौन से खुलासे कर सकते हैं विनोद कुमार बिन्नी कल? फिरोज जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से खुलासे करने वाले हैं विनोद कुमार बिन्नी, जो उन्होंने कहा है कि गुरुवार को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसमें कुछ चीजों के खुलासे करेंगे। क्या खुलासे हो सकते हैं वो? फिरोज जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, दोबारा उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेसी नेता राजीव त्यागी जी। राजीव जी, पहले कहा जा रहा था, खुद अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर ये कहा था कि विनोद कुमार बिन्नी किसी तरह से नाराज नहीं हुए हैं, पार्टी छोड़कर वो मात्र इसलिए गए हैं कि उन्हें किसी की शादी में जाना था। लेकिन अब उनका जो बयान आ रहा है, कुछ निजी टीवी चैनलों पर चल रहा है, उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि दोनों उनके बाइट दिखा रहे हैं, उस समय का और एक अभी का। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उस समय बिन्नी इसलिए बिफरे थे कि उन्हें मंत्री पद चाहिए था और अब वो इसलिए बिफरे हैं क्योंकि उन्हें टिकट चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी तो झूठ बोल रहे हैं। क्या कहा जाए कि पहले वो इस बात से मना कर रहे थे और अब इस बात को मान रहे हैं? आज सवाल जो है देश की अस्मिता का है, देश की एकता और अखंडता का है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण जी कश्मीर से लेकर के नक्सल समस्या पर अपने बयान दे रहे हैं,
इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई नीति नहीं है देश चलाने के लिए या प्रदेश चलाने के लिए। और इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली स्थिति आम आदमी पार्टी की है। और बिन्नी जी जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साबित होती है, क्योंकि वही आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने कुछ घोषणा की थी और चुनाव के बाद कुछ और घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बेईमानी है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन इसलिए दिया था कि कांग्रेस पार्टी अपनी संवैधानिक और जनतांत्रिक जिम्मेदारी समझती है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दोबारा चुनाव नहीं चाहती थी, इसलिए समर्थन दिया था। हमारा मुद्दा आधारित समर्थन है और हम डे टू डे बेसिस पे सब चीज वॉच कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। फिरोज जी आप जवाब दीजिए इस बात का, क्या वाकई ये सब हो रहा है जो कुछ कहा है राजीव जी ने? जी को पूरी इजाजत है जो बात वो सोचते हैं समझते हैं कहने की, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को कहने की आजादी है। जो उन्होंने कहा ठीक है, वो उनकी सोच है जी। लेकिन सही बात यह है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके जो चैनल के जो लोग जो आपके देखने वाले हैं, मैं उनसे और राजीव जी से भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज द लास्ट पर्सन टू टेल अ लाई। वो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। एक नया देखिए, वो कह रहे थे जी इनकी पार्टी में कोई नीति नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं नीति करने आई है, कूटनीति से अपना सारा काम चला रही है। और सत्ता का यहाँ पे किसी को लालच और कोई सत्ता को भोगना नहीं चाहता है। एक गुड गवर्नेंस देने की बात है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये छोटे मोटे जो रास्ते में जो ये स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए सियासत जो है कभी भी किसी भी पार्टी की, आप मुगलों के जमाने से देखिए, अंग्रेजों के जमाने से देखिए, वेदों के समय से देखिए, कहीं ना कहीं कुछ स्पीड ब्रेकर होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है। तो अरविंद जो है साथ में पूरी जो उनकी टीम है, पूरा जो सिस्टम है पार्टी का एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रहा है। इस तरह की चीजें कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन फिरोज जी अगर ऐसी बात है तो पहले अरविंद जी ने भी तो ये बात कही थी कि बिन्नी जी नहीं किसी तरह से नाराज है, और अब वो खुद भी मान रहे हैं कि वो नाराज थे पहले मंत्री पद को लेकर, और अब वो टिकट मांग रहे थे जो नहीं उन्हें मिल पाया, इसलिए वो नाराज है। तो उसका मैं नहीं समझता कि कोई उसकी इम्पोर्टेंस है, कोई उसको अहमियत दी जाती है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है, इसके अलावा पूरी भारत की जो जनता है, वो पार्टी के कार्य से संतुष्ट है और लोग इंतजार कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि कब आम आदमी पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान में आए, 400 से क्या 500 सीटों पे लड़े। और जो एक सही सिस्टम आना चाहिए गवर्नेंस का, वो सिस्टम हर स्टेट के अंदर है, वो सभी चाह रहे हैं, वो पूरे देश में चाह रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली में चाह रहे हैं। घबराने वाले नहीं है, ना ही अरविंद जी को कोई इससे समस्या पेश आती है। जी बिल्कुल फिरोज जी, वो सभी चाहते हैं कि एक अच्छी नीति के तौर पर देश चले, अच्छी योजनाएं आए, लोगों को रोजगार मिले, सब कुछ हर कोई चाहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की काम किए जा रहे हैं, आपको लगता है आप अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो विनोद कुमार बिन्नी को आगे लेके चल सकेगी? देखिए ऐसा है, ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगी कि बिन्नी जी के बारे में क्या फैसला किया जाता है। लेकिन बिन्नी जी आम आदमी पार्टी के एक बड़े कर्मठ और पुराने साथी हैं, अच्छे नेता हैं और बड़े मेहनती आदमी हैं। यह है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कुछ बेचैनी शायद उनके मन में है, तो उस बेचैनी का जो है उसका इजाला किया जाएगा, उसको देखा जाएगा क्या बात है। जी वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बता दिया कि टिकट की वजह से बिफरे हैं वो। मुश्किल है, पहले भी समझे थे, अब भी समझाएंगे। ये थोड़ा सा कुछ हो जाता है कई बार, अब एक बड़े सिस्टम में, एक बड़े मैनेजमेंट में इस तरह की चीजें हो जाती हैं और साथ ही साथ उन चीजों को संभाला भी जाता है। तो आप देख लीजिएगा, ये आज या कल में ये मामला भी संभल जाएगा। और ठीक है, मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसको उस तरह से हाईलाइट किया जाए। अगर हाईलाइट किया जा रहा है तो उसको हम संभाल के इसको सही रास्ते पे लाकर भी दिखाएंगे। जी फिरोज जी, हम यहाँ पर आपको धन्यवाद देंगे, आप हमारे साथ जुड़े, हमारी चर्चा में शामिल हुए, और हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए थे। राजीव जी आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। तो बिन्नी बिफरे हुए हैं इस वक्त, हालांकि पहले एक बार उन्हें पार्टी मना चुकी है, लेकिन अब
क्या एक बार फिर से पार्टी उन्हें मना पाएगी और अपने साथ लेकर चल पाएगी आगे भी या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि फिरोज जी कह रहे हैं कि आजकल में उन्हें मना लिया जाएगा, उनकी क्या बेचैनी उसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल, फक्त कधी हेच ठरवायचे आहे। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बगावती बिन्नी पर। बिन्नी इस समय बिफरे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, उन्हें मंत्री पद चाहिए था पहले, जिससे नाराज थे, और अब उन्हें टिकट चाहिए है। इस पर क्या कुछ सफाई आई है और क्या कुछ कहना अरविंद केजरीवाल का, आइए सबसे पहले आपको वही सुना देते हैं। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। तो अब कल शाम को मैंने आप लोगों को बताया सारे कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी और उनसे पूछा था भी किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उनको लिखा गया था। वहाँ भी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। भाई अगर मुद्दे थे तो वहाँ पे उनको बोलना चाहिए था सबके सामने। आप लोगों को पता है कल कड़कड़डुमा में वहाँ पे सारे 70 के 70 कैंडिडेट्स के विधायकों की भी और दूसरे हारे हुए कैंडिडेट सबकी मीटिंग ली थी। भाई किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है सारी, वहाँ उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। अब अगर वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अगर उन मुद्दे में कोई वो है, हम जरूर मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुद्दों के लिए तो हम आए हैं इसमें सरकार में। वो उनको सोचना है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। उनका क्या इंटेंशन है वो जाने। अगर कोई मुद्दा का सवाल है, हमारे से ज़्यादा सेंसिटिव सरकार आपको नहीं मिलेगी। जब भी थोड़ा बहुत भी कहीं क्रिटिसिज्म होता है, कोई करे क्रिटिसिज्म, बीजेपी वाले करें, कांग्रेस वाले करें, मीडिया करे, जनता करे, हम उन सारे क्रिटिसिज्म का वो बताएंगे जी। मेरे पास शाम को आए थे बिन्नी, तो मेरे साथ जब बात हुई उन्होंने कहा मेरे को कोई पद नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। तो फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराजगी है, तो वो बोले मैं तो नाराज नहीं हूँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना अरविंद केजरीवाल का। सीधे तौर पर अब उन्होंने मान लिया है कि पहले मंत्री पद मांगने के लिए आए थे बिन्नी और अब टिकट मांगने के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और उसके लिए टिकट मांगने आए थे बिन्नी, जिसके लिए जो बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों की, उनमें से किसी ने भी बिन्नी के नाम पर हामी नहीं भरी। यही वजह है कि उन्हें टिकट के लिए इनकार कर दिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब कड़कड़डुमा में उनकी बैठक हुई थी, आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी, वहां बिन्नी खुद भी शामिल थे, लेकिन बिन्नी ने ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि आम आदमी पार्टी इस समय मुद्दे से भटक रही है। अगर वो चर्चा करते तो हम तो इसके लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, चाहे मीडिया हम पर सवाल दागे, जनता हम पर सवाल दागे या फिर हमारे विपक्षी। लेकिन वहां पर बिन्नी ने ऐसी कोई बात नहीं रखी थी और अब ये खुलासा
सामने आ रहा है। अब ये बात कही जा रही है कि गुरुवार को विनोद कुमार बिन्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहां पर वो कुछ खुलासे करने वाले हैं, जिसमें वो बताने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी अब अपने मुद्दे से हटकर लोकसभा पर नजर गड़ाए बैठी है और वो अपने मुद्दों से हटती जा रही है, जिसके दम पर वो दिल्ली में सरकार बनाकर आई थी। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं मयंक जैन। मयंक, आपसे जानना चाहेंगे, विनोद कुमार बिन्नी ने आरोप लगाया, इससे पहले भी हम आपसे इस पर चर्चा कर चुके हैं, जब बिफरे थे बिन्नी मंत्री पद के लिए, हालांकि आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कह दिया है कि वाकई यही बात थी कि पहले वो मंत्री पद मांग रहे थे और अब वो टिकट मांग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या सफाई होगी आपकी तरफ से? मेरी सफाई कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अरविंद और हमारी पार्टी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके अगेंस्ट, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो मंत्री पद के लिए लोग लड़े हैं और एक दूसरे को भाई हमको एमपी की टिकट चाहिए, ये टिकट चाहिए, ये तो गलत बात है। हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है और हम इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हैं। और अगर वो इस तरह इतना चलता है उनका कि भाई मेरे को अब आगे जाके वो बोल देंगे कि भाई मुझे कि अगर हमारे अच्छे लोकसभा में रिजल्ट आते हैं तो बोलेंगे अब मुझे कुछ और चाहिए, तो ये तो एक ऐसी चीज है कि इससे नकेल कसनी बहुत। जी, उन्होंने कहा है कि गुरुवार को यानी कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कुछ खुलासे करने वाले हैं और उसमें वो ये भी बताने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से क्या क्या वादे किए थे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे और चुनकर उन्होंने सरकार बनाई है दिल्ली में। लेकिन अब वो उन सब मुद्दों से हट रहे हैं, वो केवल नजर गड़ा के बैठे हैं लोकसभा चुनाव पर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये दिल्ली जी के कहने से कुछ नहीं होगा। ये दिल्ली की जनता देख रही है हम क्या कर रहे हैं और हमारी वजह से एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हर जगह हो रही है। दूसरी बात, जो मुद्दों की वो कर रहे हैं, आप बताइए हमको कितना टाइम हो गया है? हमें अभी चंद महीने भी नहीं हैं, मुद्दे हमने फिर भी इतने सॉल्व कर दिए तो 5 साल में लोग नहीं कर पाते हैं, वो हमने कुछ दिनों में सॉल्व कर दिए। तो जी मयंक, ये सवाल तो आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ता आपसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं ना, करने दीजिए। अब उनको रिजेंटमेंट किसी बात का है, वो किसी बात से खफा है तो कुछ तो कहेंगे, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ अगर किसी बात से मुद्दे से हट रहे हैं अगर गलती से भी, तो हम वापस उस पर आ जाएंगे, हमको कोई सिखाने वाला मिल जाएगा। तो हम कब बोल रहे हैं कि वो गलत है कि सही है, पर कल का वेट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी, क्योंकि वो खुद ही ये कह रहे हैं कि मुद्दों से हट रही है। हालांकि विपक्षी तक ये मानते हैं कि अभी मात्र कुछ ही समय हुई है दिल्ली में सरकार बनाने के, कुछ समय देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, ताकि वो कुछ काम करके दिखा सकें। लेकिन आपके अपने ही जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं बगावत करना शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं जया शरण जी। शरण जी, क्या कहेंगे आप, ये जो अभी इस वक्त नाटकीय रूप से आम आदमी पार्टी में जो चीजें उभर कर बाहर आ रही हैं, चाहे पद की बात हो, चाहे कहा जाए कि मंत्री पद पहले नहीं मिला और अब टिकट पर बिफरे हैं बिन्नी, विनोद कुमार बिन्नी, क्या कहा जाए? पहले तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इस बात को नहीं माना था, लेकिन अब उन्होंने इस पर हामी भरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विन्नी एक पॉलिटिशियन है, हार्डकोर पॉलिटिशियन है। वो पहले 2 बार दिल्ली में दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके इंडिपेंडेंट मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, तो उनके एम्स बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की लहर में दिल्ली में लक्ष्मी नगर उन्होंने डॉक्टर AK को हराया, तो उसे इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा है, उस पर आदमी को कंट्रोल करना चाहिए और ऐसे मूवमेंट में आप साथ चलें तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो सरकार को 1 महीने भी नहीं हुए हैं, आप कहते हैं कि मुद्दा से भटक गया है। अरे जो 15 साल रूल किया, जब वो मुद्दा से नहीं भटका तो 15 दिन वाली सरकार कहाँ से मुद्दा में भटक जाएगा? 15 दिन क्या टाइम होता है सरकार को? वो भी एक नई टीम जो आई है वो जब बैठ के कुछ करना चाहती है तो उसको करने तो दीजिए। आपकी महत्वाकांक्षाएं, ये जो इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाएं हैं, ये कहीं इट शुड बी टेक ए बैक सीट। बिन्नी, मुझे नहीं लगता, ठीक है बिन्नी की बहुत बड़ी एक कद है दिल्ली में, लेकिन इसका माने ये नहीं कि वो इस तरह से बार बार ब्लैकमेल करते रहे हैं पार्टी को या पार्टी लीडर्स को। जी, आपको लगता है कि बहुत समय तक बिन्नी को लेकर चल पाएगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि एक बार पहले समझा के अपने साथ रखा हुआ है, अब दोबारा क्या उतना ही समझा पाएगी और आगे अपने साथ रख पाएगी? देखिए, आपको मैं 2 चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। कुमार विश्वास जो पिछली बार इनको मनाने पहुंचे करने में जी, वो अभी अमेठी बैठे हैं। संजय सिंह दिल्ली में नहीं है और जो लोग हैं उनसे बिन्नी की उतनी वेवलेंथ मिलती नहीं है, तो इसलिए क्या लोग मिन्नी को बना पाएंगे और क्या बिन्नी को, सबसे मेरी तो बल्कि दूसरा सवाल ये है कि क्या बिन्नी को मनाना जरूरी है? क्योंकि इंडिविजुअल महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो पार्टी में ना रहे तो ही पार्टी के लिए अच्छा है, मैं तो ये समझता हूँ। बल्कि जी, अब ठीक है, वो 28 का आंकड़ा और जो जादुई आंकड़ा 36 है उसको पकड़ने के लिए बिन्नी की जरूरत पड़ सकती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन
अगर सही में माना देखा जाए तो विनोद कुमार बिन्नी की ये पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हैं जिसको पार्टी को दरकिरार करना चाहिए। और कम से कम इस मौके पे जो माहौल है पूरे देश में, आम आदमी पार्टी की जो बात हो रही है, लोगों में जो चर्चाएं की जा रही है और जो दिल्ली में उन्होंने काम करके दिखाया इस छोटे से पीरियड के दौरान, तो बिन्नी को कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए था। इतनी जल्दीबाजी में क्यों है बिन्नी, ये मेरे समझ से बाहर है। जी बिल्कुल। जो आम आदमी पार्टी में नए नेता शामिल हुए आशुतोष, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कहा है कि लालची हो, स्वार्थी हो और ज्यादा महत्वाकांक्षी लोगों की आम आदमी पार्टी में जगह नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों के काम करने के लिए उतरी है, ना कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए। अगर शरण जी यहाँ पर बात की जाए बिन्नी के अस्तित्व की, कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेने वाले हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ चीजों का खुलासा करने वाले हैं आपके खिलाफ जाकर। क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं वो? वाले वहाँ किसी ने कुछ किया नहीं कि आप अभी 15 दिन में कौन सा भ्रष्टाचार वो सामने लाएंगे, लेकिन आप उनको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। आप एक गलत मैसेज जनता में भेज रहे हैं कि जनता भी जान रही है, और आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप जब मंत्रिमंडल के गठन में आपको नहीं लिया गया तब भी आपने ये ड्रामा किया था, तो इसलिए जनता जान रही है कि आप क्या कर रहे हैं जी। और आपकी पर्सनल महत्वाकांक्षा आगे आ चुकी है। पूरे जो एक तरह का रेवोल्यूशन है आप उसमें शामिल है, आप साथ चलिए, आगे हो सकता है आपके लिए पार्टी के पास बहुत कुछ हो, लेकिन ये बार बार हर 10 दिन में एक बार तलवार निकाल के मैदान में खड़े हो जाना अपने मैदान से, ये गलत बात है जी। जो ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरह से अपने पद को लेने के लिए या अपना वर्चस्व, अपने अहम को वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है कि कुमार विश्वास हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, सब आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं के वहीं है। शायद यही उन्हें परेशान कर रहा है, उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा है। जय शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद लेमन न्यूज से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जानकारियां शेयर करने के लिए आपका। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ पत्रकार जया शरण, और सीधे तौर पर कहना है कि जो बिन्नी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कुछ ज्यादा हैं और वो अपने वर्चस्व को बनाने में लगे हुए हैं, ना कि पार्टी के तहत मिलकर काम करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब वो बगावत पर उतर आए हैं और कल यानी कि गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्या कुछ खुलासे करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन ऑन थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की क्या है आज की खास हलचल। लोहड़ी की धूम तो चारों ओर मची है, ऐसे में बॉलीवुड भला पीछे कैसे रहता। बॉलीवुड के आर्टिस्ट ने लेमन न्यूज के साथ मनाई लोहड़ी। किस तरह मनाया फिल्मी सितारों ने लोहड़ी का त्योहार, आइए आपको दिखाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में चरण सिंह सप्रा ने लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम में राकेश रोशन, जितेंद्र, उन्नीत सर, रंजीत जैसी कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई।
और मुंबई में बसने वाले सभी पंजाबी लोगों के साथ खूब मस्ती की गई और सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी गई। व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, जहां भी जाएं वहां पर खुशियां फैलाते हैं। तो पंजाब के पंजाबी आज मुंबई के अंदर खुशियां फैला रहे हैं। यहाँ पर प्रार्थना की है लोहड़ी के माध्यम से कि हम लोग सभी सुखी रहें, हम सबकी तरक्की हो। आने वाला जो वर्ष है वो पूरा वर्ष हम लोग अच्छे से अपने देश की तरक्की में काम करें। ये आज लोहड़ी के दिन यहाँ पर एक समझिए कि मिनी पंजाब बन गया है। वैसे तो मुंबई अनेक भाषाओं का संगम है और ये कहते हैं कि मिनी इंडिया है। तो इस मिनी इंडिया में आज आप यहाँ पर पूरा साक्षात पंजाब देख रहे हैं, जहाँ पर लोहड़ी भी जलाई गई, पंजाबी गीत होंगे और इसके बाद में पंजाबी खाना भी होगा। तो सभी लोग यहाँ पर बल्ले बल्ले करने के लिए यहाँ पर आज ये आए हुए हैं। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इन बॉलीवुड कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के साथ काफी मस्ती की। मैं ते पीनी है पंजाबी सारे नु लोड़ी दी बड़ी आज सजना तेरा नाम लेके तेरे कोल बैठा के पीनी है। आज बोतल वाली नहीं पीनी, बस प्लेट वाला पीनी। सारे खुश रखो, लव यू ऑल। अच्छी सुबह तो ऊपर वाला चाहे तो सबको मिलनी चाहिए। मैं कदे खुद हम बना बहुत छोटा हो बड़ा हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेसिंग हम पे गुजरेगी अच्छी चीज तो तुम नजर से नजर सबको प्यार करो, प्यार दो, प्यार लूटो और संगीत देखो, मजा जब भी आप आओ खेलो। पंजाबी गानों की धुन पे बॉलीवुड कलाकार इतने मस्त हो गए कि वो अपने आप को भी डांस करने से रोक नहीं पाए। थैंकफुल और हम उनके लिए इन एडवांस थैंकफुल हो रहे हैं क्योंकि अपने आने वाली सारे होर त्योहार ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ लेकिन भाभी जी से काफी अच्छी सीखी है पंजाबी। एक्चुअली ये जट्टी है तो मैं जट्टा दा जवाई कितने साल में सीखी? साल नहीं, कुछ महीनों में सीखी है मैंने। तो ये फायदा यही होता है कि जब जट्टी हो एकदम हार्डकोर पंजाबी में बात करती है, मैं घर में इंग्लिश मारवाड़ी हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन एक एक्टर होने के नाते वो पकड़ लेता हूँ जल्दी। जी आप बताइए। वो तो पंजाबी सीखनी पैनी सी डंडे नाल सिखाई है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਵ ਯੂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡ ਹੀਰੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਬੈਡ ਬॉय ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਬॉय, ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਬॉय ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। एब्सोल्युटली सीखनी पैनी है। अभी कोई पंजाबी मूवी कर रहे हैं? एब्सोल्युटली हम लोग अभी पार्ट 2 हमारी ये लव यू सोनी जो है अभी छठे वीक पे चल रही है एंड वाहिगुरु जी में है कि इट्स डूइंग सो वेल, इट्स सक्सेसफुल, वी हैविंग सक्सेस पार्टी सून। You're all invited. Absolutely. और इस बाद we are working on our sequel of the Punjabi film and और काम होता रहेगा and till then wish everybody happy Lohri. अच्छा तो लेमन न्यूज़ की तरफ से दर्शकों को हैप्पी लोहड़ी। लेमन न्यूज़ की तरफ से कीजिए और मेरी तरफ से विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। सत श्री अकाल। थैंक यू। अपनी लाइफ में काफी व्यस्तता के बावजूद भी इन बॉलीवुड कलाकारों ने कुछ समय निकालकर लोहड़ी के इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ निर्मल द्विवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो एक तरफ जहां लोहड़ी का त्योहार मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ आज मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जा रहा है और बॉलीवुड की ओर से भी इस अवसर पर ढेर सारी विशेष मिल रही हैं। हार्टलेस के डायरेक्टर शेखर सुमन और उनके बेटे अध्ययन सुमन ने अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए केक काटा, साथ ही अपने सभी दर्शकों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। टेक अ लुक। बॉलीवुड के कलाकार अपनी फिल्म के प्रमोशन का कोई मौका नहीं चूकते। तभी तो 7 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म हार्टलेस की पूरी टीम अभी से अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। रिया मेरी बात सुनो, लिसन, आई लव यू। माशुकाना, उफ तेरा ये मुस्कुराना, माशुकाना। भाई मौका भी तो था मकर संक्रांति जैसे त्योहार का, तो पतंगबाजी के साथ साथ क्यों ना फिल्म का भी प्रमोशन हो जाए।
फिल्म का रिलीज भी बहुत करीब है। 7 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है हार्टलेस, जिसको लेके हम सभी बहुत उत्साहित हैं। एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है जो एक ट्रिब्यूट है मेरे बड़े बेटे आयुष को और सभी माओं के नाम पे ही भी है। हालांकि एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें बड़े खूबसूरत गाने हैं, बहुत खूबसूरत एक सब्जेक्ट को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का, बेहोशी की दवा देने के बाद जब एक मरीज जो है बाहर से बेहोश होता है लेकिन अंदर से होश में रहता है और सब कुछ सुन पाता है, वो एक नया एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए। तो सभी कुल मिला के एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग, जहाँ जा रहे हैं बहुत लोग खुश मिजाजी से और बहुत तपाक से मिल रहे हैं। तो कहाँ पीछे रहने वाले थे एक्टर से डायरेक्टर बने शेखर सुमन भी। लगे हाथों शेखर ने भी लपक लिया ऐसा मौका, और जब फिल्म में काम कर रहा हो उनका बेटा तो जिम्मेदारी तो और बढ़ ही जाती है ना। जी हाँ, शेखर सुमन पहुंचे अपनी ही बिल्डिंग की छत पर अपनी बीवी, बेटे और उनकी पहली डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म के एक्टर अध्ययन सुमन के साथ। इसके साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस अरियाना अयाम भी उनके साथ थी। मकर संक्रांति के मौके पर बात सिर्फ पतंगबाजी की हो तो वहाँ सिर्फ शेखर सुमन ही होते अपने परिवार के साथ, पर वहाँ तो मीडिया भी पहले से मौजूद थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि शेखर सुमन सिर्फ एक्टर ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि मार्केटिंग भी बेहतर तरीके से करना जानते हैं। बहुत जरूरी है। और देखिए हर बेटा टीचर नहीं होता, टीचर को तो सर कह के उनका संबोधन किया जा सकता है, अभी वो प्रेस कर रहे हैं आपको कि अभी भी वो एक्टर है, मैं डायरेक्टर हूँ। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक वो डिसिप्लिन के दायरे में रहने वाले। वैसे शेखर सुमन और अध्ययन सुमन के लिए दोहरी खुशी का मौका था। माफ कीजिए, दरअसल तिहरी खुशी का मौका था। नहीं समझे तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक तो मकर संक्रांति का त्योहार था, दूसरा अध्ययन और शेखर सुमन की फिल्म का प्रमोशन और तीसरा अध्ययन का बर्थडे। हाँ भाई, मकर संक्रांति के ही दिन पैदा हुए थे अध्ययन, तो केक तो कटना लाजमी था। भला अब हम कहाँ पीछे रहने वाले थे। इस तिहरी खुशी के मौके पर हमने भी लगे हाथों इन स्टार से अपने लिए मकर संक्रांति की शुभकामनाएं ले ही ली। हाय, मैं हूँ अध्ययन सुमन, विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ लेमन टीवी अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। लेमन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। तो आपको भी लेमन न्यूज की तरफ से मकर संक्रांति के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर। यू कीप वॉचिंग लेमन होम थिएटर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। के बाद लेमन होम थिएटर में आपका स्वागत है। नच बलिए बन गया है इंजर्ड स्टेज। जी हां, नच बलिए सीजन 6 में एक के बाद एक टीवी सेलेब्स हो रहे हैं इंजर्ड और कह रहे हैं नच बलिए को बाय बाय। कौन कौन से सेलेब्स हुए हैं नच बलिए में इंजर्ड, आइए आपको दिखाएंगे आज की स्टोरी में। नच बलिए में जितना हद से ज्यादा रोमांस बढ़ा, उतनी ही ज्यादा बढ़ गई इंजरी। जी हां, नच बलिए सीजन 6 में इंजरी का सिलसिला शुरू हुआ आशा से और एक के बाद एक कंटेस्टेंट होते गए इंजर्ड। नच बलिए के इस सीजन में जितने अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, उतने ही ज्यादा कंटेस्टेंट इंजर्ड भी हुए। कुछ टीवी सेलेब्स कपल को तो इंजरी की वजह से शो को क्विट भी करना पड़ा। चलिए आपको दिखाते हैं कि किसने किया शो को क्विट और कौन कौन हुआ इंजर्ड। सबसे पहले बात करते हैं गुरमीत और देबिना की। खबर थी कि गुरमीत और देबिना इस शो से क्विट करेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जी हां, पहले पैर में इंजरी के कारण इस शो से कनिका और उनके हस्बैंड अंकुर को कहना पड़ा बाय।
लेकिन अब खबर ये है कि रोमांटिक कपल रिद्धि और राकेश ने भी नच बलिए सीजन 6 को क्विट कर दिया है। दरअसल राकेश के घुटने में डांस के वक्त हो गई थी इंजरी, जिसकी वजह से रिद्धि ने और ज्यादा रिस्क न लेते हुए इस डांस स्टेज से कह दिया टाटा। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले आशा, ऋत्विक, देविना और कनिका भी इस शो में इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन राकेश और कनिका की इंजरी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जज से लेकर सब लोगों ने उन्हें शो छोड़ देने की एडवाइस दी। राकेश और रिद्धि के शो छोड़ने के बाद और इतने सारे टीवी कंटेस्टेंट के इंजर्ड होने की वजह से नच बलिए सीजन 6 भले ही बेस्ट डांस शो में शामिल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कंटेस्टेंट के बार बार इंजर्ड होने की वजह से ये शो सुर्खियों में जरूर आता जा रहा है। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ तान्या अरोड़ा, लेमन न्यूज, मुंबई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की गुत्थी एक नए अवतार में नजर आएंगी। क्या होगा उनका ये अवतार और कहां दिखाई देंगी गुत्थी, आप खुद ही देख लीजिए। अब गुत्थी गुस्सा नहीं है, अब गुत्थी गायब भी नहीं है, अब गुत्थी आपको फिर गुदगुदाएंगी। क्या ये गुत्थी उसी रूप में नजर आएंगी? अपनी गजब अदाओं से गुदगुदाने वाली गुत्थी कॉमेडी सर्कस से लंबे वक्त से गायब है और छोटे पर्दे पर गुत्थी को मिस करने वाले दर्शक चाहते हैं कि गुत्थी गुस्सा थूक दें और अपनी बहन पलक के पास लौट आएं। और लगता है कि गुत्थी ने एक बार फिर कॉमेडी से गठजोड़ करने का इरादा कर लिया है। और अब वो चुटकी बजाते ही लोगों को एक बार फिर हंसी की महाडोज देने जा रही हैं। लेकिन ठहाका लगाने से पहले ठहरिए, क्योंकि कहानी में है ट्विस्ट। गुत्थी जा चुकी हैं और गुत्थी का किरदार निभाने वाले सुनील ग्रोवर चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन गुत्थी ने इस गुत्थी को सुलझाने की ठान ली है और वो भी चुटकी बजाते ही। अब सुनील गुत्थी का चोला उतारकर चुटकी का चोला पहनने जा रहे हैं। दरअसल कॉमेडी सर्कस छोड़कर गए सुनील अब अपने नए शो के साथ छोटे पर्दे पर लौटने वाले हैं। खबर कंफर्म हो चुकी है, सुनील स्टार प्लस के लिए एक कॉमेडी शो लेकर आ रहे हैं जिसमें वो चुटकी का किरदार निभाएंगे। अब गुत्थी तो गुदगुदाने में माहिर थी, लेकिन चुटकी के चुटकुले चाहने वालों को कॉमेडी की चाशनी चखा पाते हैं या नहीं, ये तो शो लॉन्च होने पर ही पता लगेगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। बढ़ते आगे, 27 साल बाद एक बार फिर अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की हॉट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगी। कैसे हुआ ये सब पॉसिबल, आप खुद ही इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया बड़े पर्दे पर साथ साथ काम करते नजर आएंगे। जी हाँ, चौंक गए ना। 27 सालों के बाद अनिल और डिंपल अनीस बज़मी की फिल्म वेलकम बैक में नजर आएंगे। ये जोड़ी आखिरी बार 1986 की फिल्म जाबाज में नजर आई थी, जिनमें से तेरा साथ है कितना प्यारा ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इस गाने की वजह से ये जोड़ी काफी दिनों तक चर्चा का विषय बन गई। आइए देखते हैं इस गाने की एक झलक। तेरा साथ है इतना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया
न्यूज के निर्माता फिरोज नाडियाडवाला दोनों ही फिरोज खान के सबसे बड़े फैन रहे हैं। वास्तव में अनीश और फिरोज इतने बड़े फैन थे कि फिरोज खान को वेलकम में अभिनय करने के लिए उन्होंने साइन किया था। अब नसरुद्दीन शाह नजर आएंगे वेलकम के सीक्वल में। 1970 और 80 के दशक में अनिल और डिम्पल ने ऑन स्क्रीन पर आग लगा दी थी। उनके लव मेकिंग सीन जाबाज फिल्म में अभी भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। उनकी ये केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। अब जाते जाते अनिल और डिम्पल को हम यही कहेंगे कि आप दोनों का बड़े पर्दे पर वेलकम बैक। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ प्रदीप पांडे, लेमन न्यूज, मुंबई। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लेमन होम थिएटर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद लेमन होम थिएटर में आपका स्वागत है। नच बलिए के स्टेज पर टॉलीवुड कर रहा है धमाल। आइए आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस। Zara, Zara, शैतानियाँ मेरी, oh ladies, oh ladies। करो सीना सोरी, तुम्हें होना हो मंजूर, फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर। क्या करूँ oh ladies, oh क्या करूँ oh ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर। क्या करूँ oh ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। दुनिया हूँ और सबको मैं सिखाऊं क्या? तूने मुझे हेडेक दे दिया। तूने गोली खा। तुझे शायद पता नहीं, लेकिन 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ओए तो डॉन को कौन ढूंढ रहा है? That's not my problem. Let's continue. 3 हफ्ते के लिए नाच नहीं पाएगी। तू जहाँ मैं वहाँ, संग संग यूं चलूं तेरे, जैसे तेरा आसमां। कनिका, हार मत मान।
के बादल मुझ पे तुम जाने दे, बेचैनियों को मुझसे टकराने दे, दुखती हो कोई बात मुझ पे आने दे। दिल सोचता था कि कोई अपना हो, कोई राज ना हो जो उससे रखना हो, आँखें ना खोलूं मैं शायद सपना हो। तू जहाँ मैं वहाँ, संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। भीगे भीगे से थोड़े लम्हे हम, कल से सोए वो भी तो कम है हम। दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार, सुरमई मध्यम, झीलें पानी पानी है बस तुम और हम। बात बड़ी हैरत की है पहली बार, और इसी के साथ लेमन होम थिएटर में आज के लिए इतना ही। बी टाउन की तमाम चटपटी गॉसिप्स के साथ कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां और अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ते भागते लोगों के कदमों की आवाजों के बीच मुंबा मां अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं।
तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बम्बई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिनको ये इलाका दहेज में दे दिया गया। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के सबसे महंगे शहर बम्बई को सिर्फ 10 पाउंड के पट्टे पर दे दिया गया। इस शहर की तकदीर तभी अचानक चमक गई जब स्वेज नहर के खुलने के बाद ये शहर अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया और अगले 30 साल में ये शहर पूरे देश के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में उभर कर सामने आने लगा। इस दौरान देश में आजादी का इंकलाब शुरू हो चुका था। बम्बई प्रेसिडेंसी का ये सबसे बड़ा शहर आजादी की लड़ाई का मरकज बन गया। आजादी के बाद 1947 में मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गया। 1955 में जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया, तब बम्बई प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में तकसीम कर दिया गया। मुंबई को एक ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग उठी, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में इसका विरोध किया गया और मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने की आवाज बुलंद हो गई। इस मांग को पूरा कराने के लिए मुंबा देवी के 128 बेटों को पुलिस की गोली से अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य वजूद में आया और बम्बई उसकी राजधानी बनी। फिर इस शहर ने आर्थिक रूप से तरक्की के नए आयाम तय करने शुरू कर दिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री, देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। इसके अलावा आरबीआई, सेबी जैसे भारत के बड़े इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस के लिए इसी शहर को चुना गया। इतना ही नहीं, देश और दुनिया की सभी बड़ी